दोस्तों, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि हमें कहाँ कहाँ नहीं जाना चाहिए। मसलन हमें रात के अंधेरे में किसी सुनसान इलाके में नहीं जाना चाहिए, किसी अनजान के घर में बगैर दरवाज़ा खटखटाए अंदर नहीं जाना चाहिए, या फिर किसी पब्लिक वॉशरूम में ये जांचे बिना कि वो वॉशरूम स्त्री या पुरुष का है कभी नहीं घुसना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इन सभी स्थानों के अलावा कुछ अन्य स्थान भी ऐसे हैं जहाँ हमें भूलकर भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। यदि हम जानवरों के संसार की बात करें तो कुछ जीव ऐसे हैं जो अपने इलाके की चौकसी बहुत ही दिल से करते हैं। इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता कि कोई इनके इलाके में घुसपैठ करे। तो चलिए आज के वीडियो में कुछ ऐसे ही जीवों के बारे में जानते हैं जिनके इलाके में आपको भूलकर भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। हिप्पोपोटामस। हिप्पो पानी में पड़ा रहने वाला एक सुस्त सा जानवर है। शायद इसे देखकर आपको एहसास हो कि जब तक ये सुस्त जानवर अपनी जगह से हिलेगा तब तक तो आप उस तालाब से पानी भरकर भी वापस आ जाओगे जिस तालाब में ये हिप्पो पड़ा है। किंतु दोस्तों, ऐसी भूल कदापि ना करें, क्योंकि हिप्पो आपके इस दुस्साहस को कतई बर्दाश्त नहीं करने वाला। ये सुस्त दिखाई देने वाला जानवर आपसे कहीं अधिक तेजी से दौड़ सकता है। ये हर जगह गोबर करके अपने इलाके की बदबूदार पहचान कर लेते हैं और अपने इलाके में गए किसी भी जानवर को मार डालने पर आमदा रहते हैं। हिप्पो को तो अपने इलाके में गए हाथियों तक से भिड़ते हुए देखा गया है। अमूमन हर साल हिप्पो अपने इलाके में दखलंदाजी करते करीब 500 इंसानों की जान ले लेता है। जरा इस वीडियो को देखिए। यहाँ हिप्पो इस छोटे से गजेल को मार रहा है। इस बेचारे गजेल का कसूर सिर्फ इतना था कि इसने जंगली कुत्तों से अपनी जान बचाने के लिए हिप्पो के इलाके में पनाह ले ली थी। शाकाहारी जानवर होने के बावजूद भी हिप्पो अपने इलाके में घुसपैठ करने वाले जीवों को ऐसे ही मार डालता है। हिप्पो और मगरमच्छ एक ही इलाके में रहते हैं, इसलिए अपने इलाके की रक्षा करने के लिए इस विशालकाय जानवर को मगरमच्छों के साथ भी उलझते हुए देखा जा सकता है। शेर। दोस्तों, बड़ी बिल्लियाँ, फिर चाहे वो शेर हो या तेंदुआ आदि हो, ये सभी अपने इलाके की रक्षा करती हैं। लेकिन शेर इस मामले में अन्य बिल्लियों से कहीं अधिक खूंखार होते हैं, क्योंकि एक समूह में रहते हैं। शेर न सिर्फ अपने इलाके की रक्षा करने के लिए हमला करते हैं, बल्कि मांसाहारी होने के कारण भी इन्हें हमलावर बनना पड़ता है। कई बार ये लकड़बग्गों को भी मार डालते हैं, इसलिए नहीं कि शेर लकड़बग्गों को खाना चाहते हैं, बल्कि केवल इसलिए ताकि लकड़बग्गों से अपने इलाके की रक्षा की जा सके। हालांकि ज़्यादा भूख लगी हो तो कई बार शेर लकड़बग्गों को भी खा जाते हैं, किंतु इलाके की रक्षा के लिए शेर की सबसे बड़ी लड़ाई किसी दूसरे शेर से ही होती है। नौजवान शेर अक्सर दूसरे शेर के इलाके को हड़पने के लिए लड़ाई करते हैं। ऐसे में उस दूसरे इलाके के शेर के पास लड़ने या मरने के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं बचता। हालांकि ये लड़ाई मुख्य तौर पर नरों के बीच ही होती है, लेकिन अपने इलाके और बच्चों को मुसीबत में देख कई बार शेरनियाँ भी इस लड़ाई में कूद पड़ती हैं, क्योंकि ये शेरनियाँ जानती हैं कि यदि बाहरी हमलावर नर शेर की जीत हुई तो वो इनके सभी बच्चों को मार डालेगा। चींटी। आपको लगा होगा कि चींटी तो बेहद छोटा जीव है, तो भला इससे किसी इंसान को क्या खतरा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, दुनिया भर में चींटियों की कुछ ऐसी प्रजाति भी पाई जाती है जो इंसानों की जान तक ले सकती है। हालांकि भारत में वैसी चींटियां नहीं पाई जाती, किंतु भारतीय चींटियां भी अपने इलाके की रक्षा करना बखूबी जानती हैं। यकीन ना हो तो जहां से बहुत सारी चींटियां गुजर रही हो वहां थोड़ी देर बैठकर देख लेना। चींटियां झुंड बनाकर आप पर हमला बोल देंगी। चींटियां इंसानों के अतिरिक्त अन्य सभी जीवों पर भी अपना इलाका बचाने के लिए हमला करती हैं। बिच्छू या छिपकली जैसे खुद से 1000 गुना बड़े जीव को तो ये मिलकर मार भी डालती हैं। फिर बाद में ये उस जीव को घसीटकर अपनी कॉलोनी में ले जाती हैं ताकि दावत भी उड़ाई जा सके। संगठन और एकता ही चींटियों की शक्ति है। ये विभिन्न आवाज़ों और अपने सर पर लगे एंटीना की मदद से एक दूसरे के साथ बातें भी कर लेती हैं। कुत्ता। दोस्तों, जब अपने इलाके की रक्षा की बात हो और कुत्ते का नाम ना आए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुत्तों को तो अधिकतर इंसानों द्वारा पालतू ही अपने घर या खेत की रक्षा के लिए बनाया जाता है। न सिर्फ पालतू अपितु गली के आवारा कुत्ते भी अपने इलाके की रक्षा के लिए मरने या मारने को तैयार रहते हैं। कुत्ते न सिर्फ अपने इलाके में घुसाए अन्य कुत्तों को खदेड़ने के लिए जाने जाते हैं, अपितु ये इंसानों को भी उनके वाहनों सहित दौड़ा देते हैं। आपने अक्सर ही अपनी मोटरसाइकिल या कार के पीछे कुत्तों को दौड़ते हुए पाया होगा। आपने ध्यान दिया होगा कि अक्सर आपके आसपास रहने वाले कुत्ते आपकी गाड़ी का पीछा नहीं करते, बल्कि जब आप अपने घर से थोड़ा सा भी दूर जाते हैं तो दूसरे इलाके के कुत्ते आपको खदेड़ने के लिए
तुरंत आपके पीछे दौड़ लगा देते हैं। असल में कुत्ते अक्सर हर जगह टांग उठाकर मूत्र की बौछार करते हुए अपने इलाके की पहचान कर लेते हैं। इस विशेष पहचान का स्प्रे ये अपने इलाके में खड़ी गाड़ियों पर भी कर देते हैं, लेकिन जब यही गाड़ी दूसरे इलाके में जाती है तो दूसरे इलाके के कुत्ते इस गाड़ी पर मौजूद मूत्र की गंध पाकर इसे अपने निजी जीवन में हस्तक्षेप मानते हैं और आपकी गाड़ी को खदेड़ने के प्रयास शुरू कर देते हैं। कैसोवेरी। कैसोवेरी एक उड़ान रहित बड़ा पक्षी है जो पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया के कुछ क्षेत्र और विशेष रूप से उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। चटकीले रंगों के कारण कैसोवेरी बेहद ही आकर्षक लगता है, लेकिन इस पक्षी के इलाके में कोई भी इंसान भूलकर भी प्रवेश नहीं करता। करीब 80 किलो भारी और 6.5 फीट ऊंचा ये पक्षी बेहद ही ताकतवर और मजबूत टांगों वाला होता है। शुतुरमुर्ग और एमू के बाद कैसोवेरी दुनिया का तीसरा सबसे भारी पक्षी है। ये करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। कैसोवेरी अपने इलाके में गए इंसानों या किसी भी जीव पर अपनी मजबूत टांगों से हमला बोल देता है। इसके पैरों के अंगूठे में अंदर की ओर छुरे जैसा एक पंजा होता है, जिससे यह किसी इंसान के पेट को भी आसानी से चीर सकता है। बीते दिनों अमेरिका के एक चिड़ियाघर में एक कैसोवेरी ने अपने ही केयर टेकर को अपनी टांगों से पीट कर मार डाला। मरने वाले एक 75 वर्षीय बुजुर्ग थे जो लंबे समय तक इस कैसोवेरी की देखभाल कर रहे थे, लेकिन एक दिन इन बुजुर्ग का अचानक से बाड़े में आ जाना कैसोवेरी को पसंद नहीं आया और कैसोवेरी ने बुजुर्ग पर हमला कर दिया। 2017 में भी ऑस्ट्रेलिया में कैसोवेरी ने अपने इलाके में घूम रहे एक नौजवान पर हमला कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया था। मधुमक्खी। दोस्तों, मधुमक्खी अपने इलाके की या कहीं अपने छत्ते की रक्षा करने में सभी जीवों से ज़्यादा मुस्तैद होती है। विश्व भर में सालाना करीब 50 इंसान मधुमक्खियों के इलाके में जाने के कारण ही मारे जाते हैं। दरअसल हम सोचते हैं कि मधुमक्खी केवल तभी हमला करती है जब हम उनके छत्ते से छेड़छाड़ करते हैं, किंतु ये सच नहीं है। असल में मधुमक्खियाँ अपने छत्ते से करीब 50 मीटर की दूरी के इलाके को अपना मानती हैं। जैसे ही कोई जीव इनके इस छत्ते के इलाके में पहुंचता है तो हजारों मधुमक्खियों की नज़र उस जीव पर टिकी रहती हैं। कई बार कुछ सैनिक मधुमक्खी अपने इलाके में घुसे उस जीव का मुआयना करने के लिए छत्ते से बाहर तक भी आती हैं, और जैसे ही इन्हें लगता है कि इस जीव से उनके छत्ते को कोई खतरा है तो सारी की सारी सैनिक मक्खियाँ एक साथ हमला बोल देती हैं। मधुमक्खियाँ अपने छत्ते की रक्षा करने के लिए कितनी बड़ी छत्ता भक्त होती हैं उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आमतौर पर किसी जानवर को काटने के बाद मधुमक्खी का डंक उनके शरीर से अलग होने के कारण मधुमक्खियां भी मारी जाती हैं। इसके बावजूद भी अपने छत्ते की रक्षा करने के लिए ये खुशी से या कहिए गुस्से में अपने प्राण न्यौछावर कर देती हैं। दोस्तों, हर जीव एक खुशहाल, आज़ाद, एकाकी और शांत जीवन जीना पसंद करता है, और जब इनके इस शांत जीवन में कोई दखल अंदाजी पेश की जाती है तो इन जीवों द्वारा जवाबी कार्रवाई करना भी इनका हक बन जाता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।